अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। वेलकम टू मोनास किचन। आज मैं आपको भिंडी गोश्त बनाने का तरीका सिखाऊंगी, शोरबे वाला भिंडी गोश्त। अच्छा, उसके लिए मैंने भिंडी ली है आधा किलो। भिंडी को आपने इस तरह से काट लेना है, ऊपर और नीचे से काट लेना है और इसे ऐसे का ऐसे रखना है, इसको दरमियान से नहीं काटना। आधा किलो मैंने मीट लिया है। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, इनका मैंने छिलका उतार के काट लिया है। 2 के करीब मैंने प्याज लिए हैं, छोटे प्याज हैं, बड़ा हो तो 1। लहसुन मैंने लिया है, लहसुन को मैंने इस तरह से काट लिया है। इसको कूटना नहीं है, इसको इस तरीके से काटना है, चॉप करना है। यहाँ मैंने टीस्पून के करीब गरम मसाला लिया है और टेबलस्पून के करीब धनिया लिया है, सूखा धनिया। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच मिर्चें ली हैं, रेड चिली ली है और 1 टेबलस्पून के करीब नमक लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें दही डालनी है। आधा टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 2 ग्रीन चिली ली हैं। अच्छा जी, आपने एक कुकर ले लेना है, इसमें आपने अपना गोश्त डाल देना है। लहसुन से जो आपने चॉप किया था वो डालना है। इसमें आपने टमाटर डाल देने हैं, 2 जो मैंने छिलका उतार के काटे थे। 1 बड़े साइज़ का प्याज, बड़े साइज़ का नहीं है तो 2 छोटे साइज़ के प्याज वो डाल देने हैं। इसमें नमक और लाल मिर्च डाल देनी है। धनिया, सूखा धनिया और गरम मसाला डाल देना है। ये बिल्कुल आसान रेसिपी है, इस तरीके से बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की भिंडी गोश्त बनता है। ये मैंने हल्दी ली है और 2 ग्रीन चिली वो काट ली थी, वो लेनी है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और मैं इतना पानी डालूँगी इसमें कि गोश्त गल जाए। ज़्यादा नहीं डालना, कम भी नहीं डालना। मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। जब गोश्त गल जाएगा तब हम इसमें ऑयल डालेंगे, इससे पहले हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे कुकर लगाएं, आपकी मर्ज़ी है आप इसे देगची में बनाएं। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मैंने गोश्त गला लिया है और मसाला कढ़ाई में डाल दिया है। ठीक है, आंच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। इस स्टेज पे आके जब पानी खुश्क हो जाए और गोश्त गल जाए, उस टाइम आपने इसके अंदर ऑयल डालना है, आधा कप ऑयल। आधा कप ऑयल डाल के आपने इस मसाले को भून लेना है अच्छी तरीके से। ये आपके सामने है। जब तक मसाला भुनता है हम इसे साइड वाले चूल्हे पे रख देते हैं और इस चूल्हे पे मैं आपको मैं भिंडी फ्राई करूँगी। मैंने भिंडी पैन में डाल दी है, इस पे आपने ऑयल डाल देना है थोड़ा सा और भिंडी को फ्राई करना है। भिंडी को आपने फ्राई करना है। अच्छा, आपने यहाँ भिंडी को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मतलब इसे हाफ डन करना है। इससे ये होगा कि जो भिंडी में लेस होता है, जो चिपचिपापन होता है, वो ख़त्म हो जाएगा और आपके सालन में जब ये भिंडी जाएगी तो आपका सालन जो है ना वो चिपचिपा नहीं लगेगा। बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी भिंडी इसके अंदर लगेगी। ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है। यहाँ हमने अपनी भिंडी भी फ्राई कर ली है। भिंडी जब अपना रंग थोड़ा सा चेंज कर ले तो आप इसे चूल्हे से उतार लें। यहाँ हमारा मसाला भुन रहा है, हम आँच हल्की करते हैं। आँच हल्की करके अब हम इसमें दही डालेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने दही डाली है। अगर आपकी दही ज़्यादा खट्टी है तो फिर 2 डालें, नहीं तो 1 डालें। इस तरह से दही डाल के आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है मसाले को।
अच्छा ये देखिए, जब आपका मसाला भुन जाए और दही अच्छी तरीके से इसके अंदर भुन जाए, उसके बाद आपने जो भिंडी आपने फ्राई की थी वो भिंडी इसमें डाल दी। इस तरीके से ये देखिए, भिंडी डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लें इस तरह से। इसमें चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना वरना आपकी भिंडी टूट जाएगी। इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें कट लगा के डाल दी हैं, आपके सामने है। जब भिंडी इस स्टेज पे आ जाए, इसके अंदर 1 प्याली पानी या जितना आपने शोरबा करना हो उतना पानी आपने इसके अंदर मिलाना है। मैं थोड़ा सा और पानी भी इसमें डालूँगी। थोड़ा सा और पानी इसमें डाल दें ताकि भिंडी और गोश्त अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए जी, अब मैं इसे 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे पकाऊंगी। थोड़ा सा गरम मसाला और डालेंगे हम, हल्का सा। आंच हम हल्की कर लेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म का भिंडी गोश्त तैयार है। इस स्टेज पे आके मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देना है। गरम गरम रोटी के साथ इसको खाइए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए आपको मेरा भिंडी गोश्त कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए। शुक्रिया।